सोनपुर मेले में बड़ी तादाद में लोग आते हैं और जितने भी लोग आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि एक बार थिएटर चल के देखा जाए। तो थिएटर में आने के लिए हर आदमी इस तरफ आता है। तो पूरे मेले में भीड़ अगर आपको कहीं दिखाई पड़ती है तो इसी रास्ते पर दिखाई पड़ती है जिस पर थिएटर्स हैं। इस बार 6 थिएटर्स हैं, कभी कभार 9 भी हो जाते हैं, 7 भी हो जाते हैं। इस बार थिएटर्स की तादाद जो है वो 6 है। थिएटर में जो लड़कियां आती हैं, थिएटर के जो मैनेजर्स होते हैं, थिएटर लेकर के जो लोग आते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था देखते हैं, आखिर वो किस तरीके से चलता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम थिएटर के अंदर चलते हैं और यह ज़िंदगी जो होती है इसको जानने, समझने, परखने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे साथ थिएटर के अंदर। थिएटर के भीतर बैठने का जो इंतज़ाम है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1, 2, 3, 4 गैलरीज आपको दिखेंगी। यहाँ पुआल है और ये थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर यहाँ जो मजदूर काम करते हैं, जो दिन भर काम करके उनको ठौर ठिकाना होता नहीं है, तो यहीं आते हैं, अपनी चादर डालते हैं, 200 रुपये का टिकट लेते हैं और कुछ देर तक तो वो देखते हैं थिएटर, फिर सो जाते हैं। सोनपुर मेले के अंदर थिएटर का बहुत बड़ा महत्व है और आप यूं कह लें कि सोनपुर मेले का लाइफलाइन एक बाबा हरिहरनाथ और दूसरा थिएटर। अगर थिएटर ना हो तो शाम में यहाँ आपको कोई दर्शक नहीं मिलेंगे, दुकानदार की दुकानदारी नहीं होगी। ये यहाँ का फैक्ट है। पहले राजा महाराजाओं के मनोरंजन का साधन होता था और आज के डेट में मजदूरों के लिए वो रिहाइश का काम करता है। मजदूरों के टिकने का एकमात्र स्थान अगर कहीं है तो वो थिएटर है। तो उनके लिए रात निकाल पाना थिएटर के में बहुत आसान हो जाता है। इसके आगे आपने कितने पैसे का टिकट लिया है उस पर निर्भर करता है कि आगे फिर आगे फिर आगे। तो जो सबसे आगे आप रो देख रहे हैं वो वीवीआईपी का है। फिर सामने आपको स्टेज दिख रहा है। तो थोड़ी देर बाद जब ये ऑन हो जाएगा उसके बाद यह पूरा का पूरा जो हॉल है या पंडाल है यह भर जाएगा। बहुत अच्छा थिएटर है। हाँ, बहुत मजा आता है। हम लोग भभुआ से आए हैं। हाँ, हम लोग देखने के लिए पूरा उत्साहित हैं। ये थिएटर वाली लाइट चल रही हैं और थिएटर जिसमें मैं हूँ, शोभा सम्राट थिएटर, उसका मैनेजमेंट आप देखते हैं। सुनील कुमार आपका नाम है और इनका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ है जो आर्टिस्ट लेकर के आई है। क्या आपको करना पड़ता है, क्या कंपनी करती है? हम लोग जैसे सर यहाँ ज़मीन हो गया, बिजली हो गया, टेंट हो गया, परमिशन हो गया, लोकल यहाँ जो भी व्यवस्था है सब हम लोग को करना है। और लड़की का व्यवस्था जो है कंपनी मालिक है, वो कंपनी है शोभा सम्राट, वो पूरे साल अपना मेले मेले घूम के अपना काम करती है। तो उनसे हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनको हम लोग बुलाते हैं। यानी कि यहाँ यह पूरा टेंट लगाना, यहाँ का पूरा ये तामझाम, ये सब कुछ करना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना, यहाँ की सारी व्यवस्था और सुरक्षा, यह सब आपके ज़िम्मे है? हम लोग के जिम्मे है। कलाकार का सेफ्टी भी हम लोग को देखना है, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था सब हम लोग करते हैं। और आर्टिस्ट कंपनी को जो देते हैं अलग से? वो अलग से, वो कंपनी वाले देते हैं। जैसे हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए बुकिंग का 50% हम लेते हैं, 50% वो लेते हैं। 50% में वो कलाकार को देखेंगे और हमारा जो 50% होगा उसमें हम ज़मीन, पंडाल, बिजली या परमिशन या लोकल स्तर पर जो भी और भी लेबर में जो खर्चा है सब हम लोग को करना है। यानी खर्चे में आपके और कंपनी के बीच में बंटवारा हो जाता है? जी। लड़की का खर्चा कंपनी मालिक देगा और यहाँ जो लोकल व्यवस्था है पंडाल से लेकर टोटल व्यवस्था हमारा है। तो जितने लोग आते हैं, महीने भर चलता है, तो महीने भर के भीतर जितने लोग आते हैं, मुझे लगता है कि 50% तो लोग आ जाते हैं पर्ची वाले कि फ्री पास हो गया, प्लस लोकल है। यहाँ 20 किलोमीटर रेडियस में सर कोई टिकट कटाता नहीं। लोकल के नाम पर किसी के संबंधी हैं, पहचान वाले हैं, प्रशासन है, तो उन लोग का टिकट तो लगता नहीं। हॉल में 50% फ्री ही, माने फ्री पास ही रहता। मेला में अगर थिएटर नहीं है तो पब्लिक नहीं है।
रात वाली पब्लिक क्यों आएगी? अभी पूरे रात यहाँ थिएटर के सामने पूरे रात दुकान खुली रहती है, बंद नहीं होता, उसका शटर नहीं है, 24 घंटा ओपन है। उसका सिर्फ एकमात्र दिन है थिएटर। ये लड़कियां जो आती हैं उनके ठहरने खाने पीने का इंतज़ाम कैसे किया जाता है? वो चूँकि परमानेंट तो है नहीं, टेम्प्रोरी टीना का रूम बनता है, टीना का शेड है, उसी में चौकी लगा दिया जाता है, बेड दे दिया जाता है, बिछावन। लोग फैमिली के साथ भी रहती है वो लोग, उन लोग का बच्चा भी है, देख रहे होंगे वहाँ बच्चा सब भी खेल रहा है। तो पूरे फैमिली के साथ हस्बैंड बच्चा सब साथ में ही रहते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है, वो लोग भी अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है। थिएटर के पीछे ज़मीन के एक टुकड़े पर 3 शेड्स के ज़रिए कई कमरे बनाए गए हैं। उन कमरों में ये कलाकार रहते हैं, कुछ अकेली रहती हैं, कुछ अपने परिवार के साथ रहती हैं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम यहीं मेस है उसमें किया जाता है। अगर उनको मेस का खाना ठीक नहीं लगता है तो फिर वो अपना खुद बनाती हैं। यहाँ एक हिस्सा है जहाँ उनके नहाने और शौच का इंतज़ाम है, और दूसरे कोने में आपने देखा होगा जहाँ खाने पीने की रसोई है। तो यह जो पूरा इलाका है या एरिया है जिसके भीतर से मैं घूम रहा हूँ, इसमें वो सारे आर्टिस्ट ठहरते हैं। कुछ चुनिंदा कलाकार होते हैं जिनको होटल में ठहराया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही शेड्स में रहते हैं और महीने भर उनका जीवन इन शेड्स में चलता रहता है। शाम को लोग आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं और फिर लौट करके इन्हीं कमरों के भीतर आ जाते हैं। तो कुल मिला करके यह जो चमकती दमकती दुनिया है बाहर स्टेज के सामने की, और पीछे जो ये इनकी अपनी दुनिया है, इन दोनों के बीच में यह एक मंच है, और यह मंच दोनों हिस्से को बांटता है और दोनों सच्चाइयाँ आपके सामने हैं। जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं जिनको आप थिएटर आर्टिस्ट कहते हैं, उनमें से अवनी मेरे साथ हैं। और अवनी, आप कितने साल से इस थिएटर से जुड़ी हुई हैं? सर मैं यहाँ पे 3 साल हो गया है मुझे थिएटर करते हुए, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है काम करते हुए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं यहाँ पर आई थी। तो सोनपुर मेले में आप कब से आती हैं? 3 साल से ही मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। जब ये मेला नहीं चलता होगा तो फिर आप क्या करती हैं, कंपनी क्या करती है? सर ये शोभा सम्राट ही कंपनी सोनपुर में बड़ा फील्ड है, तो इसी का छोटा फील्ड बन के, जैसे गोविंद साहब हो गया और भी अदर जगहें हैं, तो वहाँ पे काम करती हूँ शोभा सम्राट में। अगर ये ऑफ सीजन होता है तो उसके बाद मैं स्टेज शो करती हूँ और फिर अपने घर पे चले जाती हूँ। घर कहाँ है आपका? घर मेरा दिल्ली है। दिल्ली के आप हैं, तो फिर आप इस थिएटर के संपर्क में कैसे आई? स्टार्टिंग में मुझे घर का बहुत ही ज़्यादा पैसे का तंगी था उस समय में, तो मैं काम ढूंढ रही थी, तो मुझे एक अंकल से संपर्क हुआ, तो वो अंकल मुझे यहाँ पे लेके आए। कहते हैं कि लड़कियों के लिए थिएटर जो है वो सेफ़ नहीं होता है और यहाँ कई तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है कि लड़की को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो। कंपनी की तरफ से खाने से लेके रहने की हर चीज़ सुविधा की गई है। जो लोग बोलते हैं कि 12 बजे के बाद कुछ अश्लील हरकतें होती है, कुछ गंदा होता है, तो वो सब एक अफवाह है। इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपनी को कुछ लोग बदनाम करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखिएगा और न्यूज़ वगैरह सब रिपोर्ट करते हैं, तो सब चीज़ आप नज़र रखिएगा कि ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लोग बस कुछ छोटे चैनल वाले यूट्यूबर वगैरह होते हैं, तो वो कुछ आर्टिस्ट से, कुछ डांसर से ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं जिससे कंपनी का नाम ख़राब होता है और कुछ डांसर भी बदनाम हो जाती हैं। आपकी कंपनी में कितनी लड़कियां हैं जो आर्टिस्ट हैं? इस कंपनी में इतनी लड़कियां हैं कि स्टेज पे खड़े होने की जगह नहीं होती। इस कंपनी में बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत दूर दूर से कलाकार आई हैं। कहाँ कहाँ से आई हैं? बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, काफ़ी दूर से आई हुई हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। हम 4 बहन हैं, 1 भाई है और सबसे बड़ी घर में मैं ही हूँ। तो जो घर की पैसे की ज़रूरत थी उसकी खातिर आपने कंपनी ज्वाइन की, आप आर्टिस्ट बनी? हाँ, मैंने इसलिए थिएटर ज्वाइन किया है। बाकी मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो अभी समाज का उसको इतना ज्ञान नहीं है। पापा मजदूरी करते हैं, तो अभी पापा भी घर चलाते हैं और कुछ हेल्प मैं करती हूँ घर पे। ये लड़कियां हैं और थिएटर आर्टिस्ट कहते हैं। ये पूरे हॉल में लोग भर जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, ये परफॉर्म करती हैं, शोर उठता है
और थिएटर के बारे में कहा जाता है कि थिएटर सोनपुर मेले में ना हो तो फिर यहाँ लोगों का आना बंद हो जाए, दुकानों पर सन्नाटा पसर जाए। लेकिन जिन हालात से ये लड़कियां निकल कर के आती हैं, परिवार की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के चलती हैं, उसके लिए आप सबको, हम सबको इनको दाद ज़रूर देनी चाहिए। मेरे साथ काजल हैं। काजल शोभा सम्राट थिएटर की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बाहर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो काजल के नाम पर ही खींची चली जाती है। यहाँ जितने 6 थिएटर्स हैं उनमें शोभा सम्राट अपने आप को नंबर 1 कहता है। उसका बहुत बड़ा कारण काजल हैं। काजल कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं काजल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। कितने साल से आप थिएटर कर रही हैं? जी मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। थिएटर में कैसे आई आप? थिएटर में मुझे धोखे से लाया गया था शुरू में, मतलब शूटिंग का बोलकर। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरा दिमाग भी बच्चों वाला था। पहले मैं 17 साल की उम्र में थिएटर में आई थी, तो मुझे बोला था कि हम लोग शूटिंग करवाएंगे। धोखे से यहाँ पर लेकर आ गए थे। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। आप ये करें कि 10 साल की उम्र में लोगों ने कहा कि थिएटर में काम देंगे, चलो आप आ गई। नहीं, थिएटर का नाम नहीं लिया था, शूटिंग का नाम लिया था कि हम लोग शूटिंग करवाएंगे, तुमको हीरोइन बनाएंगे। और मुझे हीरोइन बनने का सपना था कि मैं टीवी में देखूं, और डांस का भी बहुत शौक था, तो इस वजह से मैं आ गई थी। फिर जब आप थिएटर में आ गई तो आपने सोचा होगा ना कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, तो फिर आप निकलने की कोशिश की? हाँ, बहुत दुख हुआ था, निकलने की कोशिश तो की थी, पर मुझे रास्ते नहीं पता था। मैं सोचती थी कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो कोई गलत इंसान के हाथ में ना चली जाऊं, कोई मुझे बेच ना दे, क्योंकि यहाँ का माहौल बोलते हैं सब लोग कि बहुत गंदा माहौल है बिहार का, और यहाँ पर सब लोग बेच देते हैं ले जाकर, लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। तो इस वजह से मैं डरती थी बाहर निकलने से। तो आप डर के कारण निकल नहीं पाई। कितनी उम्र है आपकी? उम्र मैं 21 साल की होने वाली हूँ। तो आप 11 साल से हैं। 11 साल से नहीं, 17 साल से आई हूँ। 3 साल हुए हैं। आप अगर 21 साल की हैं और 3 साल से आप थिएटर में हैं, तो अपनी 17 साल की उम्र में आप आ गए। हाँ, 17 साल की उम्र में आई थी। घर में कितने लोग हैं? 5-6 लोग हैं, 6 लोग हैं मुझे मिलाकर। तो घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है या बाकी लोग भी घर चला लेते हैं? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ घर में, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी। मेरे पापा नहीं है, डेथ हो गई थी पापा की। मम्मी है, मुझसे छोटी मेरी बहन है। इसी लाइन में काम करके मैंने अपनी बहन की शादी की है। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनको मैं अभी पढ़ा रही हूँ जी। यानी आपने घर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है? जी हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये 3 साल से तो थिएटर में आप हैं, यहाँ आपको सब ठीक लग रहा है? पहले नहीं लगता था, पर जब से मैं वायरल हुई हूँ तो सब लोग बहुत इज्जत करने लगे, सब लोग बहुत इज्जत सम्मान देते हैं। मतलब जो मैं बोलती वही करते हैं। अंकल भी थिएटर के मालिक जो है मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं वो लोग। अब सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, अब मुझे अच्छा लगता है। आप परफॉर्म करती हैं, स्टेज पे जाती हैं, कभी ऐसा हुआ कि लगा कि ये क्या होता है मेरे साथ, बहुत तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ तो नहीं होती है, पहले होती थी, पर अब तो खुशी मिलती है। सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। जब भी मैं जाती हूँ स्टेज पर तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं काजल मैम आ गई, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि मैंने छोटे से लेके इतना बड़ा तक सफ़र किया है। पहले जो लोग बदतमीजी करते थे, आज लोग वो इज्जत करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। मैंने सुना है कि खेसारी लाल यादव के साथ आपका एल्बम भी आया है? जी हाँ, मेरा सॉन्ग आया है, अभी 1 महीना हो गया। तो थिएटर करेंगी या फिर आगे फिल्मों में भी जाने का इरादा है? जी, मुझे भोजपुरी मूवी में काम करना है, बॉलीवुड में भी काम करना है। तो वैसे थिएटर अगर जब यहाँ से उठ जाता है उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं, थिएटर खत्म होने के बाद फिर कहीं और, किसी और जगह लगता है, दूसरी जगह। ये हर महीना कहीं ना कहीं लगता रहता है। यानी आप कंपनी के साथ हैं, कंपनी कहीं ना कहीं अपना शो करती रहती है? हाँ, शो तो करती, पर मैं 1 साल में 1 बार आती हूँ बस सोनपुर में। मैं जगह जगह नहीं जाती हूँ, बस मैं सोनपुर में ही काम करती हूँ। तो जब आप सोनपुर में काम करती हैं तब तो आपको पैसा आता होगा, लेकिन जब आप सोनपुर में काम नहीं करती हैं तो फिर कैसे घर चलाती हैं? बस फिर नहीं, वो जो जुड़ा हुआ रहता है वो 1 साल तक चलता है। और बीच बीच में स्टेज शो करती हूँ, स्टेज शो आते हैं वो करती हूँ, और सॉन्ग वगैरह अभी छोटे मोटे आए हुए हैं वो करती हूँ। अभी नीलकमल सिंह के साथ भी सॉन्ग आने वाला है जी। तो आप भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसके संपर्क में रहती हैं? हाँ जी, अब एल्बम आने वाली है मेरी, एल्बम करूँगी बस अब मैं। यहाँ तो महीने भर रहना पड़ता है, तो मम्मी से, परिवार से बात तो हो जाती होगी,
लेकिन बार बार ये घर से दूर जाना कभी खलता है या फिर लगता है कि नहीं ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं, ठीक है, हम संतुष्ट हैं, ऐसा है? हाँ, कोई इशू नहीं होता। सब लोग सेफ्टी से मुझे भेजते हैं और सब लोग सेफ्टी से मुझे लेकर आते हैं। कोई बदतमीजी नहीं होती मेरे साथ। आपको पता है मैं आ रहा था तो बाहर टिकट काउंटर पे बहुत भीड़ थी, तो मैं लोगों से पूछा कि यहाँ क्यों आप आए हैं, तो बोले वो काजल है ना, काजल को देखने आए हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि भीड़ आती है आपके लिए? मुझे बहुत खुशी होती है, मैं इंटरव्यू देखती हूँ सबके, तो सब लोग काजल बोलते हैं कि काजल का टिकट है ये, मतलब मेरे नाम से टिकट है। मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब मालिक ने मुझे इतना ऊपर तक पहुँचाया है, सब लोगों ने मिलकर, आप सभी ने, पब्लिक ने, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। काजल उन लड़कियों में है जो परिवार छोड़ करके बाहर निकली परिवार चलाने के लिए। घर में छोटे भाई बहन थे, मम्मी थी, उन सब की ज़िंदगी का जो पूरा ज़िम्मा था वो काजल ने समझा कि मुझे उठा लेना चाहिए और काजल ने वो ज़िम्मा उठाया, संघर्ष किया, बहुत तकलीफ़ बीच में रही, कभी कभी लगा कि हम फंस भी गए हैं, लेकिन आज जहाँ जिस पड़ाव पे हैं वो इनके सब्र का और संघर्ष दोनों का नतीजा है। बिहार के सारण ज़िले में सोनपुर के भीतर हरिहर क्षेत्र के दायरे में यह मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है और माना ये जाता है, यह राहुल संकीर्तायन के हवाले से मैं आपको बताऊं तो उत्तर वैदिक काल से यह मेला लगता चला आ रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, ऐसे जो शासक थे वो यहाँ कैंप किया करते थे और हाथी और घोड़े जो युद्ध के हुआ करते थे उनकी खरीदारी होती थी। वीर कुंवर सिंह जो 1857 की जो क्रांति थी उसके नायक माने जाते रहे, उन्होंने जो अपना हाथी खरीदा था वो इसी मेले से खरीदा था। इस मेले की प्रसिद्धि पूरे देश और दुनिया के भीतर भी है। पहले हाजीपुर में मेला लगता था और हरिहर नाथ मंदिर जो है वहाँ लोग पूजा किया करते थे, लेकिन औरंगज़ेब ने हाजीपुर से मेले को सोनपुर में शिफ्ट किया था और औरंगज़ेब के बाद से इस इलाके में, जिसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं, यह मेला लगता है। इस मेले के भीतर जो दुनिया है, लोग जिस तरीके से आते हैं, जिस उम्मीद से आते हैं, दुकानदार हैं, थिएटर है और एक समूचा भारत जो होता है, आंचलिक जो संस्कृति भारत की है वह भी यहाँ रहती है, यहाँ धड़कती है। वो आधा हिस्सा जिसके